हेलो एवरीवन। यहाँ पे एक बार आईडीबीआई बैंक को देख लेते हैं। 83 84 के लेवल के आसपास स्टॉक हमारा पहुंच चुका है और यहाँ पे आज आप देखेंगे तो 4-5% की तेजी है। काफ़ी शानदार तेजी है ये दोस्तों। और सिर्फ आज नहीं, अगर आप इसके 5 दिन का रिटर्न देखेंगे तो आप ये देखिए, स्टॉक आपका ऑलमोस्ट 20-21% के आसपास रिटर्न डिलीवर कर चुका है सिर्फ 5 दिन में। वैसे अगर आप इसके 1 महीने के रिटर्न देखेंगे तो आप देखिए सिर्फ 5% के रिटर्न है। मतलब कहने का ये है कि जो जो इसमें मोमेंटम बना है वो पिछले 5 दिनों में ही बना है। तो स्टॉक आपका यहाँ पे 20-21% के आसपास रिटर्न डिलीवर कर चुका है। और ये मोमेंटम क्यों बना है? क्योंकि आपको न्यूज़ पता होगी, डिसइन्वेस्टमेंट के जो न्यूज़ है इसमें आईडीबीआई बैंक के, वो उसके बारे में आपको पता होगा। एंड वही एक रीज़न है जिसके वजह से स्टॉक आपका इतनी तेज़ी दिखा रहा है। वो अपने नेक्स्ट चरण में पहुँच चुका है, इसके वजह से स्टॉक आपका इतनी अच्छे मोमेंटम दिखाता हुआ आगे बढ़ रहा है। अब हमें स्टॉक में कैसे स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करनी चाहिए और कौन से लेवल पे नए ट्रेड अगर हम प्लानिंग कर रहे हैं तो वो क्या लेवल होंगे जहाँ से एक अच्छे लेवल निकल के आ सकते हैं न्यू अपॉर्चुनिटी के लिए। सो उसको एक बार देखने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। और स्टॉक से क्या टारगेट हम उम्मीद करके चल सकते हैं, या फिर किसी ने अगर बॉटम पे कैप्चर कर लिया है देन उसको क्या स्ट्रेटजी इंप्लीमेंट करनी चाहिए, क्या टारगेट मार्क करनी चाहिए। क्योंकि कहीं न कहीं स्टॉक आपका एक ब्रेकआउट के करीब भी बढ़ता हुआ जा रहा है। अगर यहाँ से स्टॉक ब्रेकआउट दे जाता है, देन काफ़ी अच्छा निकल सकता है। सो आइए एक बार चार्ट पे चलते हैं एंड क्या हमारी स्ट्रेटजी हो सकती है, उसको एक बार देख लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए दोस्तों, कुछ इस हिसाब से ये आईडीबीआई बैंक का चार्ट है। यहाँ पे अगर आप वीकली टाइम फ्रेम पे 100 और 200 डेज़ ईएमए यूज़ करेंगे, देन फिर काफ़ी अच्छा वो यहाँ पे वर्क करता है। आप ये देखिए, 200 डेज़ ईएमए के लेवल के आसपास से स्टॉक आपका रिवर्सल दिखा चुका है। और इसका जो लेवल है वो 65 के आसपास निकल के आता है, 64-65 के आसपास। स्टॉक आपका वहाँ पे आया और वहाँ से ही इसमें एक रिवर्सल भी देखने को मिला। हालाँकि ये जो रिवर्सल है वो न्यूज़ के बेसिस पे ज़्यादा है, आप ऐसा कह के चल सकते हैं। बट जो लेवल वर्क करने चाहिए थे वो यहाँ पे फिलहाल वर्क किए हैं और आप ये देखिए स्टॉक कितना अच्छा निकल चुका है यहाँ से। अब जैसे-जैसे स्टॉक आपकी दिशा में बढ़ रहा है, वैसे-वैसे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस के करीब भी पहुँच रहा है। अगर स्टॉक आपका ये ब्लू वाली ट्रेंड लाइन जो है उसको अगर ब्रेक कर देता है, देन फिर चांसेस रहेगा कि आपको और अच्छे रिटर्न डिलीवर करता हुआ आ सकता है। एंड एटलीस्ट आपको ये वाले लेवल तक, ये वाले ट्रेंड लाइन तक आराम से आपको पहुँचता हुआ दिख सकता है। अब आपको यहाँ पे दिख रहा है कि सपोर्ट के जो लेवल है, वो तो कहीं न कहीं वर्क करते हुए दिख रहे हैं। जो रेजिस्टेंस के लेवल है, जहाँ पे मतलब कि स्टॉक आपका कहीं न कहीं रेजिस्टेंस फेस करता हुआ दिख सकता है, उसका लेवल आप देखेंगे तो यहाँ पे 90 के आसपास निकल के आएगा, 90 से 93 के आसपास का लेवल। स्टॉक अगर इसको ब्रेक कर दे 95-100 के लेवल को, क्योंकि 100 भी एक साइकोलॉजिकल लेवल है, सो चांसेस रहेगा कि 100 के ऊपर ही स्टॉक में एक स्ट्रेंथ देखने को मिले। और 100 के ऊपर स्टॉक आपका निकल जाए, देन फिर आपको काफ़ी अच्छा रिटर्न डिलीवर कर सकता है। और एटलीस्ट ये जो टारगेट है आपके, ये वाले ट्रेंड लाइन तक, मतलब 120 के लेवल तक, वहाँ तक स्टॉक आपका पहुँचता हुआ दिख सकता है। और अगर आप मान लीजिए आपने अगर यहाँ पे बॉटम कैप्चर किया है, देन अगर इस लेवल से अगर 120 वाले लेवल तक टारगेट आप जो परसेंटेज वाइज़ कैलकुलेट करेंगे, तो वो कहीं न कहीं आपके ऑलमोस्ट यहाँ पे 90% की डिस्टेंस निकल के आती है। मतलब 90% की जो डिस्टेंस है, वो आपको कहीं न कहीं स्टॉक आपको टारगेट की तरफ मैच कराता हुआ दिख सकता है, अगर आपने यहाँ पे बॉटम कैप्चर कर लिया है तो। लेकिन उसके लिए कुछ कंडीशन है, बीच में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है 90 के लेवल के आसपास। स्टॉक अगर उसको ब्रेक करेगा, तभी चांसेस रहेगा कि ये जो टारगेट है 120 वाले, वो आपको कहीं न कहीं मैच करा सकता है। सो ये इसमें पैटर्न बनने की संभावना है दोस्तों। अगर आपका 55-60 के नीचे स्टॉक आपका क्लोजिंग ले लेता है वीकली टाइम फ्रेम पे, देन फिर ये चांसेस रहेगा कि स्टॉक आपका कहीं न कहीं ब्रेकडाउन हो सकता है इसमें, और फिर पैटर्न भी खराब होते हुए दिख सकते हैं। आईडीबीआई बैंक को लेके अब ऐसा कुछ डाउट इसमें रहा नहीं होगा आपको, सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, सारे लेवल क्लियर हो चुके होंगे, स्टॉप लॉस वगैरह सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी, टारगेट वगैरह भी। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही रख सकते हैं, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए। धन्यवाद।